Assalamu alaikum. Hope so you all are fine and in a good state of your health and ईमान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली में हम लोगों ने, आपको पता है कि जैसा कि टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था कि जो बायोलॉजी है वो मैनकाइंड को किस तरह से हेल्प आउट करते हैं। उसमें हमने दो तीन चीज़ें देखी थी कि हेल्पिंग इन द इंक्रीज इन द फूड प्रोडक्शन, इन कम्बेटिंग डिजीजेज एंड फर्दर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। कम्बेटिंग डिजीजेज में हमने वो सारा पढ़ लिया कि पहले हमें उससे परहेज करना चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स लेनी चाहिए और वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। लेकिन अगर इन केस हमें कोई डिफेक्ट आ जाता है, डिजीज़ हो जाती है या कुछ भी, तो फिर हम फर्दर उसका ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक है। और अगर वो ज़्यादा सीवियर है जेनेटिक लेवल पे तो उसकी फिर जीन थेरेपी या ड्रग ट्रीटमेंट, वो हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया। और फूड प्रोडक्शन के रिलेटेड भी हमने बहुत सारी टेक्निक्स बहुत डिटेल में स्टडी की, ठीक है, कि हम किस किस तरह से बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है, बायोलॉजी से साइंस को क्या फ़ायदे हुए हैं। तो इसी सिलसिले में हमने उसी टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करना, और ये आपके फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और होपफुली से कि आज शायद मैं आपका ये चैप्टर ख़त्म करवा दूँ, ठीक है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, डैट इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, बट हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में डिस्कस करना है हाउ कैन अ बायोलॉजिस्ट प्रोटेक्ट एंड कंजर्व बायो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम इरिपेरेबल लॉस एंड पोल्यूशन फ्री वर्ल्ड, ठीक है। सो इसकी मेन हेडिंग है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, कि अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के लिए बायोलॉजी ने क्या चीज़ें डेवलप की हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ हेल्प मैनकाइंड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब ये जो इंडस्ट्रियल वाला सिस्टम है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ का जो भी सिस्टम वगैरह सारा है, ठीक है, तो अब इसने हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को हाई किया, ठीक है। हम बहुत कुछ आज इंडस्ट्रीज़ में बनाते हैं, ठीक है, लेकिन पहले दौर में इतनी सनतें नहीं होती थी, इतनी सारी प्रोडक्ट्स नहीं बनाई जाती थी। लेकिन अब जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, हमने नई से नई, जदीद से जदीद तर मतलब एडवांसमेंट्स की, नई से नई प्रोडक्ट्स निकाली, तो उनकी हमने इंडस्ट्रीज़ लगा ली, ठीक है। अब जहाँ पर इंडस्ट्रीज देखते हैं, आपको पता है हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो जहाँ पे एक टाइम पे हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई हुआ है, वहाँ पर ही इट हैज़ एट द सेम टाइम डिस्ट्रॉयड आवर एनवायरनमेंट। इसी टाइम साथ साथ वो हमारे माहौल को भी तबाह बर्बाद करी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि लाइक अब अगर एक चीज़ बन रही है, लाइक हम घर में कोई भी चाय बनाते हैं फॉर एग्जांपल, तो चीनी पत्ती दूध वगैरह सारा कुछ उसमें डाल दिया, एक प्रोडक्ट हमारे पास चाय बन गई, लेकिन क्या बकाया बर्तन में उसका कोई वेस्ट होगा? बिल्कुल होगा। जो पत्ती हमने स्टेन की होगी वो क्या है? वो वेस्ट है, ठीक है। तो इसी तरह जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, किसी भी लेवल पे बनाते हैं, उसका वेस्ट भी लाजमी होता है। यूजेज बनता है, प्रोडक्ट बनती है, वो बेनिफिशियल है, लेकिन उसका वेस्ट भी पड़ा होता है। अब वो वेस्ट फिर कहाँ पर जाता है? वो वेस्ट मतलब हमारे इन्वायरमेंट में आता है। इन्वायरमेंट में फिर क्या करता है? पोल्यूशन कॉज करता है। तो बात करने का मकसद यही है कि लाइक अब इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़े लेवल पे इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो अगर हम टनों के हिसाब से चीज़ें बना रहे हैं, कोयला, पेट्रोलियम वगैरह वो सारा कुछ बना रहे हैं, तो टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स इन सोलर लिक्विड गैस फॉर्म्स आर बीइंग इंजेक्टेड इनटू द एनवायरनमेंट बाय द इंडस्ट्रीज के मतलब इंडस्ट्रीज में से फिर टनों के हिसाब से वो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में है, बड़ी जहरीली गैसें निकल रही होती हैं, ठीक है। वहाँ से वो सारी हमारी एयर में जाती है, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कॉज करते हैं, सांस लेने में मसला होता है, ठीक है। तो मतलब लाइक अब आप देखना, आप किसी फैक्ट्री से गुजरोगे, अगर वो कोई ऐसी जहरीली केमिकल फैक्ट्री होगी, आप उसके पास से नहीं गुजर सकोगे। क्यों? आपका दम घुटेगा, सफोकेशन होगी। क्यों? क्योंकि वो एक तो उधर का वेस्ट होगा और उसके अलावा वेस्ट के अलावा वो वहाँ पे पोल्यूशन कॉज कर रहा है। तो अगर टनों के हिसाब से एक प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो फिर उसका वेस्ट मटेरियल भी टनों के हिसाब से होगा, मनों के हिसाब से होगा, ठीक है। तो these effluents frequently contain sizable amount of certain very toxic even carcinogenic materials। carcinogenic materials वो होते हैं जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, जो कैंसर को कॉज करते हैं, कैंसर की वजह बनते हैं। तो यही जो वेस्ट है, एफ्लुएंट है, इसकी मतलब जो भी इसका साइज हो, थोड़ा हो ज़्यादा, लेकिन इसके अंदर कुछ अमाउंट होती है वेरी टॉक्सिक, जो कि बड़ी जहरीली और ख़तरनाक किस्म की गैसेस मतलब होती हैं, ठीक है। तो और वो इवन के इतनी जहरीली होती है कि एक तो जहरीली होती हैं, सांस लेने में मसला होता है और बहुत सारी दूसरी बीमारियां में लग जाती हैं, लेकिन इसके अलावा ये कैंसर भी कॉज कर सकते हैं, ठीक है।
लाइक अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। हैवी मेटल्स लाइक लेड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, क्रोमियम फ्रॉम टैनरीज आर प्लेइंग हैवॉक टू ह्यूमन हेल्थ। अभी उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिया कि अब ये जो गाड़ियां बनाने वाली मतलब जो फैक्ट्रीज हैं या मतलब जो भी व्हीकल्स का काम कर रही हैं, हैवी मेटल्स का जो भी काम कर रही हैं, लाइक लेड एक मेटल है, क्रोमियम एक मेटल है, तो ये जो ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पर ये एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, तो इनका जो फिर वेस्ट निकल रहा है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए हैजर्डियस है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हैज़ रीच्ड अलार्मिंग लेवल इन सम कंट्रीज, और इवन के कुछ ममालिक में तो जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो अब पोल्यूशन अलार्म दे रही है कि मतलब आप इसका कोई इलाज करें या इसका कोई हल करें, अदरवाइज ये जानलेवा हद तक मतलब पहुंच गई है, ठीक है। तो अब डेफिनेटली पाकिस्तान में भी यही हाल है। तो साइंस फिर इस चीज़ पर क्या काम करी, ये साइंस ही तो हमें सिखाई है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह सारी, तो लेकिन अब हर चीज़ के अगर फ़ायदे तो नुकसान भी हैं, तो अब हमने देखना है कि साइंस ने हमें उसके बचाव के क्या तरीके बताए हैं, ठीक है। This problem therefore needs to be addressed or else it would soon be out of control, in which case the biocomponents of the world ecosystem would suffer irreparable loss and this environment would no longer support life on this planet. इस बात का मतलब यह है कि अब ये जो प्रॉब्लम है इसको हमें मुखातिब करना चाहिए, इसका हल ढूंढना चाहिए, और साइंटिस्ट लगे हुए हैं, साइंस इस पर काम कर रही है, ठीक है। और यही है कि मतलब लाइक हम बहुत जल्द इस पर काबू पा लेंगे ताकि जो भी वर्ल्ड के इकोसिस्टम के जो भी बायो कंपोनेंट्स हैं, हवा है, पानी है या सोइल है, हम हवा को आलूदा ना होने दें, एयर पोल्यूशन ना होने दें, वाटर पोल्यूशन ना होने दें, सोइल पोल्यूशन ना होने दें, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ये नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा, ठीक है। और फिर इस अर्थ पर रहना हमारे लिए मतलब अर्थ वो प्लैनेट नहीं रहेगा, अर्थ रहने के काबिल प्लैनेट नहीं रहेगा, ठीक है, लाइफ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब बायोलॉजी का क्या रोल है हम वो देखते हैं। बायोलॉजी हैज़ हेल्प मैनकाइंड इन अट्रैक्टिंग अटेंशन टू दिस प्रॉब्लम। बायोलॉजी की वजह से ही तो हमने इस मसले पे सोचना शुरू किया, एंड द बायोलॉजिस्ट आर स्ट्राइविंग टू फाइंड दिस सोल्यूशन टू सेट दिस एनवायरनमेंट राइट। और अब बायोलॉजिस्ट इस चीज़ में लगे हुए हैं कि हम इस इन्वायरमेंट को दुरुस्त किस तरह से करें, वेयर एवर इट हैज़ डिटेरियोरेटेड, या मतलब कि जहाँ जहाँ से ये तबाह हो गई, जहाँ जहाँ पे आलूदगी है, और आगे फर्दर इसे मज़ीद बढ़ने से रोकें भी और इसको कंट्रोल भी करें, ठीक है। सो बायोलॉजिस्ट हैव ऑलरेडी आस्क्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स टू मेड ऑब्लिगेटरी, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो भी है उसको कुछ ना कुछ उसका ट्रीटमेंट करेंगे, वो इलाज करेंगे, ठीक है। इसके लिए इन्होंने एक मतलब प्रोसेस यूज़ करते हैं, सेवरल वेज ऑफ बायो रेमिडिएशन, ठीक है। बायो रेमिडिएशन का एक प्रोसेस है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट से पोल्यूशन को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक मटेरियल्स बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लाइक हम किसी बैक्टीरिया या यीस्ट को यूज़ करके ना, तो उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि लाइक उसकी खुराक ही हैवी मेटल है, लेकिन हैवी मेटल एक चीज़ हमारे लिए नुकसान है लेकिन हो सकता है किसी और के लिए बेनिफिशियल हो, तो फिर हम उसको इस काम पे लगा देते हैं कि जी ये हमारे लिए नुकसानदेह है, तो हम ये नुकसानदेह चीज़ें इस इन्वायरमेंट से ख़त्म कर दें। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बायो रेमिडिएशन। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका प्रिपेयर होता है कि व्हाट इज़ बायो रेमिडिएशन? रिमूवल ऑफ एनी टॉक्सिक फ्रॉम योर एनवायरनमेंट बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आर ऑल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो ये प्रोसेस वैसे भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, और बहुत जगहों पे इम्प्लांट भी हो रहा होगा, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल एलजी हैव बीन फाउंड टू रिड्यूस पोल्यूशन ऑफ हैवी मेटल्स बाय बायो एब्जॉर्प्शन। लाइक ये कि अब जैसे ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्रीज हैं तो वहाँ पे लेड जैसे एक हैवी मेटल रिलीज हो रही है हमारे इन्वायरमेंट को प्लूटेंट बना रही है। तो अगर वो जो इंडस्ट्रीज हैं वो या मतलब अगर कोई भी बायोलॉजिस्ट है वो एलजी को यूज़ कर रहा है और वो एलजी को मतलब कोई ऐसा सिस्टम लगा रहा है, कोई ऐसी चीज़ बना रहा है कि अब लाइक उसके अंदर जो हवा पास आउट हो रही है उसमें से जो हैवी मेटल लेड है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एलजी मौजूद है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये एक बायो रेमिडिएशन का प्रोसेस है। इस तरीके से हम मतलब लाइफ को बचा सकते हैं। बायोलॉजिस्ट ऑल्सो वर्किंग आउट द लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इसी पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे जानदार हैं जो मौत की घात में मतलब जा चुके हैं। तो बायोलॉजिस्ट अब इसी फिर अब वो जो लोग जिनकी स्पीशीज जो ख़त्म हो गई हैं, जो नहीं रह सके, उन्हें हम बोलते हैं इंडेंजर्ड, जो कि कम हो गई हैं, ठीक है। तो ये है कि बायोलॉजिस्ट अब डेफिनेटली हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ह्यूमन बींग्स की जो स्पीशी है वो इंडेंजर्ड हो जाए, ठीक है। तो ऐसे तो फिर हमारी नस्ल नहीं बढ़ेगी और लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी फिर, ठीक है। तो फिर उसके लिए जो सदियों पहले सारा प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है तो फिर वो किसके लिए है? लाइफ के सर्वाइवल के लिए सारी स्ट्रगल हो रही है ना, ठीक है। और अगर हम इसकी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, हम बेलगाम दौड़ी जाएंगे
और मतलब अपनी एक्टिविटीज़ पे गौर फिक्र नहीं करेंगे, उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि अगर ये नॉट प्रोटेक्टेड हो गई, इफ़ इट नॉट प्रोटेक्टेड वुड सून बी एक्सटिंक्ट, तो फिर जल्द ही ये नापैद हो जाएगी, फिर इंसान भी शादो नादरी पाए जाएंगे। दे हैव स्ट्रेस द नीड्स फॉर देयर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इसी वजह से लाइक क्या है कि अब हम लोग मतलब परेशान हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, तो इस चीज़ का हम लोग स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है कि मतलब कि जो बायोलॉजिस्ट हैं वो वर्क कर रहे हैं कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, और अगर हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर हमें इस चीज़ का स्ट्रेस होगा कि मतलब स्ट्रेस द नीड्स फॉर देयर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो हम फिर अपनी प्रोटेक्शन की नीड के लिए हम मतलब परेशान रहेंगे, ठीक है। तो बाकी अब इसके एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी है, बाकी फर्दर हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। द एनवायरमेंट पोल्यूशन इज़ नेशनल प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, ठीक है। लाइक आवर रिवर्स कैनाल्स आर हाईली पोल्यूटेड विद द मिक्सिंग ऑफ सिटी सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है। तो नदी नालों से ये सारा पानी, सारा सीवेज का वो मतलब किधर जाता है, ये इधर समुद्रों में, बड़े दरियाओं में जाता है। तो वहाँ पर जो लाइफ, जो मछलियाँ जो हैं वहाँ पे वो डिस्टर्ब होती हैं, वो भी तो लाइफ है ना। आपको पता है कि लाइफ सिर्फ इंसानों में नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, दूसरे एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं। तो फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो लाइफ भी इफ़ेक्ट हो रही है, ठीक है। लाइफ प्लांट की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, वो हमें अब नहीं मिलती, ठीक है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो पोल्यूटेड वाटर में बेचारी अब एंडेंजर्ड हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं। तो इसी तरह किसी दिन इंसान भी एक्सटिंक्ट हो जाने हैं अगर हम अपनी हरकतों से बाज ना आए। लाइक हमें चाहिए कि हम इसके कंट्रोल का कोई प्रॉपर बंदोबस्त करें। लाइक हमें नहीं चाहिए, जो साइंटिफिक लोग हैं, जो साइंस पढ़ रहे हैं, उन्हें चाहिए कि अब वो मतलब इस चीज़ पे वर्कआउट करें, इस चीज़ पे एडवांसमेंट्स लेके आएँ, अब नॉलेज है उसको यूटिलाइज करें, यूज़ करें, और देखें कि हम अपने लाइफ के सर्वाइवल को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। दी लाइफ इन फ्रेश वाटर ऑफ पाकिस्तान इज टूवर्ड्स डिक्लाइन। अब पाकिस्तान में जो भी फ्रेश वाटर की जगह रिवर्स हैं, लेक्स हैं, केनाल्स हैं, वहाँ पर जो भी लाइफ पाई जाती है अब वो मरने के करीब पहुँच गई है। फिश पोल्यूशन हैव बीन मोस्ट एडवर्सली इफेक्ट, और सबसे ज़्यादा मछलियों की जो पैदावार है उन्हें बहुत बुरा इफेक्ट इस चीज़ का हुआ, ठीक है। वी नीड टू टेक प्रोटेक्टिव मेजर्स एज अर्ली एज पॉसिबल। हमें जल्द से जल्द मतलब प्रोटेक्टिव मेजर्समेंट लेनी चाहिए ताकि हम लाइफ को सेव कर सकें। इन सिटीज़, शहरों में भी क्या होता है, पर्टिकुलरली द एग्जॉस्ट फ्रॉम ऑटोमोबाइल इज नॉर्मसली एडिंग लेट इनटू द एटमॉस्फेयर। अब लाइक यही है कि अब ये जो हमारी गाड़ियों से धुआं वगैरह निकलता है, गाड़ियाँ, रिक्शे वगैरह चलते हैं, ठीक है, बसों में से जो ये धुआं निकलता है तो उसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स वगैरह होते हैं उसमें लेड भी होता है, और लेड आपको ऑलरेडी बताया कि एक टॉक्सिक एलिमेंट है, ठीक है। देयर इज देन अ नीड फॉर लेड फ्री पेट्रोल। अब हमें चाहिए कि फिर हम ऐसा पेट्रोल यूज़ करें जिसमें लेड यूज़ ना करें टू रिड्यूस द पोल्यूशन। तो ये भी एक रेमेडी है अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से बचाने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट ये थोड़ा सा एक्सरसाइज का पार्ट है, ये तो आप मतलब सॉल्व कर लेंगे क्योंकि आपने चैप्टर बहुत डिटेल में स्टडी किया है। तो मेरे ख्याल आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में सेकंड चैप्टर की तरफ आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और बाकी फर्दर कोई भी आपको क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।